हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में फाइल हैंडलिंग को आगे करेंगे। एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है, तो इस लेक्चर में हम पहले जो लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज जैसे हमने इफ स्ट्रीम के साथ किया था, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम भी इसमें लिखना होगा। यूजिंग नेम स्पेस std int में। अब यहाँ पे हम पहले ये देखते हैं कि ये फाइल सेव कहाँ पे हो रही है। देखो लेट अस सपोज ये 22 अप्रैल वाले फोल्डर में हो रही है और मैंने इसका नेम दे दिया P8। क्लियर? इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लें। ठीक है, और अब यहाँ पे ये 22 अप्रैल वाले फोल्डर में हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अब मैं कोई ऐसी फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ जो एग्जिस्ट ना कर रही हो। लेट अस सपोज मैं अपनी तरफ से एक फाइल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इफ स्ट्रीम के साथ, इफ स्ट्रीम ओबी ac.txt। अब इस नाम की फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अब होगा क्या। अब लेट अस सपोज मैं इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना चाहता हूं, तो आप इसका कोड कैसे लिखते हैं दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। कैर सी अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ob.get सी while not ob.eof cout c and ob.get c। मान लो आपने इस तरह का कोड लिखा, अब होगा क्या, ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो क्या इस स्ट्रीम से कभी भी नई फाइल बनती है? नहीं बनती। तो अब ये करेगा क्या, देखो आपके सामने अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखो इनफिनाइट लूप चल गया क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और वाइल लूप में वो फंस गया। एंड ऑफ फाइल है ही नहीं, तो उसको करेगा क्या। तो इस सिचुएशन को हम काउंटर कैसे करें, इसका एक बड़ा सिंपल वे है। आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है, जैसी ये फाइल बनी इफ नॉट ओबी, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो क्या लिखोगे, cout फाइल does not exist, और आपने यहाँ पे कोई भी रिटर्न वैल्यू कर दो ताकि ये प्रोग्राम यहीं पे फिनिश हो जाए। लेकिन ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न 0 ना करो, क्योंकि रिटर्न 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेस का कमांड देता है।
तो 0 के अलावा जो भी होगा तो मतलब हमारा प्रोग्राम अनसक्सेसफुल रहा। क्यों अनसक्सेसफुल रहा? क्योंकि कोई प्रोग्रामिंग फाइल ही नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन अगर रिटर्न 0 भी करोगे तो भी ये चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सिग्नल जाएगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया। अगर 0 के अलावा और कोई देते हो तो आपका जाता है कि ये अनसक्सेसफुल है। मेन फंक्शन के लिए ये होता है, नॉर्मल फंक्शन के लिए इसका उल्टा, कि अगर रिटर्न 0 करते हो तो आपके लिए वो कंडीशन फॉल्स है, अगर रिटर्न 1 करते हो तो ट्रू है। लेकिन मेन के लिए ये उल्टा होता है, 0 के अलावा अगर करोगे तो आपका फंक्शन को मतलब ये चला नहीं, सही से ऑपरेट नहीं किया। तो यहाँ भी सही से ऑपरेट नहीं किया, तो हमने 0 के अलावा कोई भी वैल्यू 1 इसको पास कर दी। अब देखो, अब इसने मैसेज दे दिया ये इनफिनाइट लूप में नहीं चला। अगर कोई फाइल का एड्रेस दे देते तो जैसे जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे लेट अस सपोज यहाँ पे ये फाइल 3 एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ तो ये चलेगी। ठीक है, उसके कंटेंट्स इसने दिखा दी। तो ये तो होगी एक बात। अब दूसरा, जब मैं जूम पे लेक्चर ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने तब एक सिनेरियो बना कि गेट लाइन फंक्शन में डाउट आया। क्या डाउट आया वो मैं अभी बता रहा हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पर हमने कैरेक्टर लिए 3 और इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती गेट लाइन में। यहाँ पर हमने किया, इसको कमेंट कर दो, ob डॉट गेट लाइन, और यहाँ पे हमने पहले इसका कैरेक्टर का एरे का नाम लिया और इसका साइज मैंने रख दिया 10। अब प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पर कैरेक्टर का साइज कितना है 3 और यहाँ पे 10। मान लो यहाँ पे मैंने 2 भी कर दिया, तो यहाँ पर जब कैरेक्टर एरे 2 है तो उसका गेट लाइन 10 से मतलब क्या? पहले देखो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर सी आउट सी और एंडल कर लेते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 7, लेकिन सी का साइज कितना था आपने डिक्लेयर किया? 2। तो अब ये पॉसिबल कैसे हुआ कि हर लाइन में इसने 7 कैरेक्टर्स आउटपुट किए? देखो ये यहाँ पर चल तो गया, लेकिन हमारे पास इसका कंट्रोल नहीं था। देखो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि डाउट आया था मेरे जूम लेक्चर में, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। एक हम सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने एरे लिया 3, ठीक है, और फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 6, i प्लस प्लस। मैंने क्या किया, a ऑफ i इज इक्वल टू i। अब a का साइज कितना था? 3, लेकिन मैंने कितनी वैल्यू को असाइन कर दिया? 6, और मैंने लिख दिया सी आउट ai। सॉरी, ai तो कोई इसका यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, मैंने लिख दिया सी आउट a5 कर दो, ठीक है। अब ये प्रोग्राम भी आपका चल जाएगा। देखो 5 प्रिंट किया, लेकिन आपने एक्सेस किसको किया? A5।
लेकिन ये प्रोग्राम सेफ नहीं है क्योंकि आपने कंपाइलर को a(3) की कितनी वैल्यू असाइन की, 3 तक। a(5) का मतलब क्या है, स्टार a प्लस, इसका मतलब क्या है, स्टार a प्लस 5। अब पहली 3 वैल्यूज तो आपके हाथ में है क्योंकि आपने स्टैटिकली उसको दे दिया, लेकिन उसके बाद की A4 एंड A5 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने यूज के लिए भी यूज कर सकता है। क्लियर? तो इसका ये कारण था कि वो उसके बाद भी चला देता है। देखो इस केस में ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहां पे कुछ और कर दिया तो कर दिया, तो इस बात में कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये डायनेमिकली आप उसको कर रहे हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने, देखो यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में रखा, स्टैटिकली। अगर आप इस फॉर्म में उसको असाइन कर रहे हो, देखो चाहे उसका इंडेक्स वो है, लेकिन हमेशा अगर a को A(5) आप करना चाहोगे वैसे, तो वहां पे अगर किसी और ऑब्जेक्ट ने उसको चेंज कर दिया तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होगी। डायनेमिक रन टाइम पे वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स देता है, तो इसलिए इन प्रोग्राम्स में ये चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला डाउट भी यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया। अब करते हैं आगे। अब एक प्रैक्टिस के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं कि टू काउंट नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन अ फाइल, टू काउंट नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन अ फाइल। सपोज करो ये फाइल कोई ओपन है, इसमें ये कौन सी फाइल है, फाइल 4 ओपन है, इसमें मैं स्पेसेस दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखो स्पेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 स्पेसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 स्पेसीज हैं, तो हमने फाइल में से स्पेसीज को काउंट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम इसी में देख लेते हैं। अब हमारे पास फाइल का नाम था फाइल 4.txt, इफ स्ट्रिंग सी हो जाएगा वो। और यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर हमने करैक्टर बाय करैक्टर देखेंगे ना हम, तो यहाँ पे करैक्टर सी ले लो, ob.getC, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आपने अब करैक्टर बाय करैक्टर उसको रीड किया। अब कंसोल पे तो आपको राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक काउंटर रख लो जो काउंट करेगा, int n इक्वल्स टू 0। जैसी स्पेस मिलती है वो क्या करे, if c is equal to space n प्लस प्लस। क्लियर? तो यहाँ पर हमने वो उसको कर दिया, इसको ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डिस्प्ले करवाना चाहते हो करवा लो, नहीं करवाना तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा, गेट सी ही वो नेक्स्ट करैक्टर तक पहुंचेगा, तभी ये लूप आगे बढ़ता जाएगा जब तक एंड ऑफ फाइल ना मिले। लास्ट में अब जब इससे पहले क्या करोगे, सी आउट एंड, सॉरी ये इसने कितनी दे दी, 37। ये 37 क्यों दी है, कुछ और आउटपुट करवाया हमने। क्लियर? ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में था ना, इसको कहाँ गया ये, फाइल 4 ओपन की, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करो क्योंकि वो उसके बाद की देख रहा होगा। तो अब इसने क्या किया, 29, ये 29 नहीं होना चाहिए, गलती कहाँ पर है, एक मिनट,
फाइल 4, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग फाइल है ना, अब याद नहीं उसमें कंटेंट क्या था। ये देखो, ये हमने सिंगल इक्वल टू डाल दिया, ये गलती थी इसमें। तो अब कितनी ब्लैंक स्पेसेस थी? 5। अगर आप 2 लाइंस के लिए भी चेक करना चाहते हो, फाइल 4 में गए आप, यहाँ पर एंटर मारा, 5 थी पहले, अब कितनी होगी? अब 7 आनी चाहिए। अब कितनी आनी चाहिए स्पेसेस? 7। तो इसको रन कर, क्लियर। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस इन अ फाइल। तो अब सेकंड प्रोग्राम हम एक छोटा सा करते हैं, जिसमें हम एक फाइल से दूसरी फाइल में अब कॉपी करेंगे, क्लियर। मान लो ये फाइल 4 को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फाइल 4 ओपन की है, इसका थोड़ा मीनिंगफुल टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज C++ लेक्चर I am enjoying it। और इसको सेव किया। अब ये फाइल 4 ठीक है, फाइल 4 पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, और मैं इसके सारे कंटेंट को फाइल 5 में कॉपी करना चाहता हूँ। फाइल 5 यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, तो कैसे होगा वो, यहीं देख लेते हैं, इसी में चेंज कर देंगे। इफ स्ट्रीम का इसका बना लिया, ऑफ स्ट्रीम का दूसरी फाइल का हम फाइल 5.txt, क्लियर। अब एक फाइल, ये कौन सी फाइल है? जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, जिसका हमने डेटा कॉपी करना है, और ये कौन सी फाइल है जिसमें हमने डेटा कॉपी करना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नॉट एग्जिस्टिंग है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ob.getC तो होगा, बिल्कुल होगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये अभी हमने, ये हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम में cout C करते थे, क्लियर, cout नॉर्मल C करते थे, यहां पर हम सिंपली करेंगे ob1C। एंडल की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अगर एंडल डाल दिया तो नेक्स्ट लाइन में वो ले लेगा, क्लियर। और ob.getC ऐसे चलता जाएगा जब तक लास्ट नहीं मिलता उसको। ob.close, सॉरी, हाँ, ob.close, और यहाँ पे क्या करेंगे, ob1.close, क्लियर। अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ तो आपका प्रोग्राम चल गया, लेकिन क्या फाइल कहाँ, क्योंकि हमने क्या कंसोल पे राइट किया? नहीं, कहाँ राइट किया हमने? फाइल 5.txt में। देखना पड़ेगा फाइल 5 बन गई, देखो यहाँ पे फाइल 5 बन गई, और उसमें वही डेटा जो फाइल 4 में था, वही डेटा कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये हो गया आपके दो काफी इजी प्रोग्राम्स हो गए आपके फाइल हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, उसको नए में करते हैं। इसको कॉपी पेस्ट P8 के, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मान लो अब मैं ऑफ स्ट्रीम मतलब राइटिंग के लिए फाइल 4.txt का
मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ सॉरी आपको पिछले प्रोग्राम में बतानी भूल गया कि यहाँ पर आपने जैसे जो कॉपी पेस्ट का था, यहाँ पे OB1C किया है ना, इसकी जगह पर आप यूजिंग मेंबर फंक्शन ये भी कर सकते हो करेक्टर वाइज। करेक्टर के लिए OB1 डॉट पुट C, सॉरी क्लियर। तो इसका इससे भी फाइल 5 में सेम ही डेटा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी लिमिटेशंस की जब राइटिंग ऑफ फाइल करते हैं। अब हमें मालूम है कि उसमें फाइल 4 पहले से प्री एग्जिस्टिंग फाइल है और उसमें कुछ डेटा है। अब मान लो उस डेटा में हमने लिखा क्लियर। तो अब हमने क्या लिखा OB हाई, तो इसने क्या किया क्लियर हाई इसको राइट किया और इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा OB डॉट क्लोज। अब जैसे ही हम देखो पहले हम फाइल 4 का डेटा चेक कर लें, फाइल 4 में डेटा क्या है, ताकि आपको फाइल 4 में क्या है, दिस इज C++ लेक्चर आई एम इंजॉइंग इट, और यहाँ पर हमने क्या डाला हाई गुड, कोई भी स्ट्रिंग हमने जनरली डाल दी। अब होगा क्या इससे, क्लियर, प्रोग्राम आपका रन हो गया। अब यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम रन हुआ इसके बेस पर अब आपने करना क्या है, अब आपको फाइल 4 को ओपन करना पड़ेगा। अगर बंद ना की हुई है, देखो इसको ओपन करेंगे हम, क्या हुआ आपका सारा डेटा इरेज हो गया। क्या हुआ, सारा डेटा आपका इरेज हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट बदल दिया इसका, क्लियर, अगेन अब क्या आ गया हेलो, अब क्या आया हेलो। तो मतलब आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे पिछला डेटा सारे का सारा रिमूव हो रहा है, क्लियर, पिछला डेटा सारे का सारा रिमूव हो रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, उसके लिए डिफरेंट मोड्स होंगे, वो अभी हम थोड़े बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका नॉर्मली इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, अब अभी तक हमने किया क्या है, इफ स्ट्रीम किया है, ऑफ स्ट्रीम किया है। इफ स्ट्रीम रीडिंग के लिए, ऑफ स्ट्रीम राइटिंग के लिए। अब कोई ऐसी चीज जो दोनों के लिए काम आए, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। जनरली हम ऐसा नहीं करते कि हम कहते हैं कि जब रीड हो रहा हो कोई, जनरली जब राइट हो रहा हो किसी फाइल में, तब कोई दूसरा यूजर उसको रीड ना करे। क्यों, क्योंकि अभी तो उसमें अपडेशन रेडी है। लेकिन समहाउ कुछ प्रोग्राम्स में हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, तब आप एफ स्ट्रीम नाम का से दोनों रीडिंग एंड राइटिंग कर सकते हो। लेकिन अभी उससे पहले हम एफ स्ट्रीम को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बेसिक्स देखते हैं, फिर बाद में 2-3 स्लाइड्स देखेंगे, फिर एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, पहले एक सिंपल प्रोग्राम ऑन एफ स्ट्रीम। मान लो पहली बात,
ये मतलब फाइल 491 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही। फाइल 491 पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही और आपने एफ स्ट्रीम के साथ इसको किया तो क्या होगा आपके पास, आपने इसको रन किया, क्लियर, यहां पर कुछ आया नहीं, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा क्या फाइल 491 है, नहीं। तो एक बात आपको क्या पता चली कि एफ स्ट्रीम के साथ कभी भी नई फाइल एग्जिस्ट क्रिएट नहीं होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एफ स्ट्रीम के साथ कभी भी नई फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो अगर आपने नई फाइल क्रिएट क्यों नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट से इसके ये वाले मोड चल रहे होते हैं। ये देखो मल्टीपल मोड्स लिखने के लिए है, iOS इन, सॉरी iOS आउट, इन और आउट मोड दोनों है। जब भी इन और आउट मोड दोनों हो बाय डिफॉल्ट से, देखो ये इसका लिखने का सिंटेक्स है, ये मोड्स हैं, ये डिफरेंट मोड्स क्या हैं, जब भी फाइल ओपन होगी तो वो किस वे में ओपन हो, इन मोड में हो या आउट मोड में, क्योंकि एफ स्ट्रीम तो दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। तो बाय डिफॉल्ट से तो ये दोनों ऑन है, लेकिन अगर आपने नई फाइल क्रिएट करनी है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, iOS आउट। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, iOS आउट। देखो अब देखो चेक करो क्या 491 फाइल 491 एग्जिस्ट हुई, ये देखो फाइल 491 एग्जिस्ट होगी और उसमें हेलो लिखा हुआ आ गया, क्लियर। तो ये बात हुई अभी एफ स्ट्रीम की। अब डिफरेंट मोड्स हम देखते हैं यहाँ पर आपके, ये देखो आपके जो कोर्स वेबसाइट है, ऑफिशियल कोर्स वेबसाइट, उसी में से हम देखेंगे। देखो ऑलवेज राइट इन द एंड ऑफ अ फाइल। अब नॉर्मली आपका क्या हो रहा था कि फाइल के लास्ट में आपका वो कर रहा था, ठीक है, ऐड कर रहा था कंटेंट, सॉरी डिलीट कर रहा था पिछला सारा। तो ये अपेंड मोड में क्या होगा, फाइल के लास्ट में लिखना स्टार्ट करेगा, ATE टेक द कंट्रोल एट द एंड जस्ट वंस, एक बार वो लास्ट में कंट्रोल को लेकर जाएगा। अब इन दोनों मोड्स में कई बार डिफरेंस नहीं पता चलता, इन दोनों मोड्स में कई बार डिफरेंस नहीं पता चलता, ये हम प्रोग्राम के थ्रू ही करेंगे। ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, ये दोनों तो पता है। ट्रंकेट जो बाय डिफॉल्ट से होता है कि रिमूव दी ओल्ड कंटेंट्स, ठीक है। तो अभी इन दोनों चीजों को अभी हम देखेंगे ये कैसे हो रही हैं और इसका यूज क्या है। तो अभी हमने इसको लेकिन देखना है तो यूजिंग हम प्रोग्राम ही देखेंगे, ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चला हमें। तो iOS आउट मोड क्लियर है, इन मोड राइटिंग के लिए होगा, वो भी आप मतलब कि इफ स्ट्रीम, अगर आउट मोड अकेला लिखा है तो ऑफ स्ट्रीम की तरह चल रहा है, ठीक है, अगर अकेला इन लिखा है तो इफ स्ट्रीम की तरह चलता है। अगर बाय डिफॉल्ट से ये दोनों मोड ऑन होते हैं, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले आप डिफरेंट मोड्स चेक करें। अब मान लो यहाँ हेलो है और यहाँ मैंने अब इसको कर दिया ये आउट मोड में है, हाय रमन। तो अब क्या होगा, हेलो, क्लियर। अब यहाँ पर क्या कंटेंट आ गया, हेलो डिलीट हो गया और हाय रमन आ गया। अब लेट अस सपोज और क्लियर करने के लिए फिर से मैंने हाय डाल दिया, ठीक है। अब अकेला हाय है,
ठीक है, मतलब ओल्ड कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं बनी ना कि हमें हमेशा ओल्ड कंटेंट्स डिलीट ही चाहिए। तो मतलब ओल्ड कंटेंट्स डिलीट हो रहे हैं तो मतलब ट्रंकेट मोड ऑन है, रिमूव दी ओल्ड कंटेंट्स, मतलब ये वाला मोड तो ऑटोमेटिकली ऑन ही है जब तक इसमें आप कुछ लिखते नहीं। तो इसमें जनरली आप क्या लिखो, देखो अगर दो मोड्स हमेशा एक साथ चलाने हो तो यहाँ पर और का सिंबल लिखो और दो मोड्स लिख दो। अब मैंने यहाँ पे अपेंड मोड लिख दिया, क्लियर। अब यहाँ पे अपेंड मोड लिख दिया। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, 2 बार हाई प्रिंट करेगा बजाय के पिछला हाई रिमूव करने के। ठीक है, हाई हाई 2 बार लिखा। लेट अस सपोज इसके बाद आपने लिख दिया ये वैसी कोई रैंडम स्ट्रिंग आपने पास कर दी, तो ये भी उसके एंड में जाकर ऐड हो जाएगी। अब क्लियर, तो हाई हाई भी रहा और उसके बाद ये ऐड हो गया। तो ये तो बात होगी आपकी नॉर्मल अपेंड मोड की। ठीक है, ट्रंकेट मोड ऑटोमेटिकली रहता है। अभी मैंने आपको लेकिन एक मोड नहीं बताया, उसको चला के दिखा देता हूँ, लेकिन उसको अभी आपको उसकी यूटिलिटी मालूम नहीं पड़ेगी, वो हम आगे जाकर अभी करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं लिख देता ATE। अब देखना इससे क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट किया, लेकिन इसके बाद जो फाइल में क्या हुआ, देखो पिछला कंटेंट सारा डिलीट हो गया, पिछला कंटेंट सारा डिलीट हो गया। तो अब ये कैसे यूज करना है इसको, या इसका यूटिलिटी कहां पर होगी या डिफरेंस कहां पर होगा, वो अभी आपको पता चलेगा जब हम seek p seek g वाले फंक्शन देखेंगे। क्लियर, तो अभी तक तो हमारा ये है। अब इससे नेक्स्ट हम एक चलो एफ स्ट्रीम के ऊपर ना एक प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम क्या है, आपके पास एक फाइल में गिवन स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, चलो ये 491 को वो कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। क्लियर, मैंने अपना नाम लिखा, इसको सेव किया, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जहां पे भी स्मॉल m हो, जहां पे भी स्मॉल m हो उसकी जगह पर स्मॉल n या कोई भी आप करैक्टर से उसको रिप्लेस कर सको। ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम बनाना है। तो अब ये प्रोग्राम देखो मैं यूजिंग अपना एफ स्ट्रीम करूंगा और उसकी यूटिलिटी भी आपको मालूम पड़ेगी। ठीक है, कि हम इफ स्ट्रीम जब ऑफ स्ट्रीम से हमारा काम चल ही रहा था तो इसका यूटिलिटी कहां पर है वो आपको मालूम चलेगी। लेकिन इससे भी पहले, इस प्रोग्राम को करने से पहले हमें कुछ यहां पर मोड्स होंगे, पॉइंटर्स। अब यहां पर फाइल पॉइंटर्स देखो दिए हुए हैं, एक तो है गेट पॉइंटर। गेट पॉइंटर टेल्स द करंट लोकेशन ड्यूरिंग द फाइल रीडिंग। यहाँ पर पॉइंटर को C या C++ वाला पॉइंटर नहीं देखना, जैसे नॉर्मल हमारा एक फाइल के बीच में हम इंडेक्सिंग पॉइंटर होता है वो मान लो कि गेट पॉइंटर जब भी आप रीड कर रहे हो गेट करने के लिए उस लोकेशन पर ले जाने के लिए होगा। पुट पॉइंटर जब भी आप राइट कर रहे हो उस लोकेशन पर ले जाने के लिए आपके पास पुट पॉइंटर होगा। तो कई बार दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका जो पता लगता है वो नॉर्मल एफ स्ट्रीम में नहीं पता लगता। एक C++ का एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रीम। उसमें गेट पॉइंटर और
पुट पॉइंटर के फंक्शंस का डिफरेंस पता लगता है। इसमें कई बार बंदे को पता ही नहीं लगता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। टेल फंक्शन क्या है? टेल फंक्शन है कि ये बताएगा आपका कौन सी पोजीशन पे है ये वाला पॉइंटर। सीक फंक्शन क्या है? वहां पर पॉइंटर को लेकर जाएगा जहां पर आप लेकर जाओगे। देखो अभी आपको शायद कुछ चीजें समझ में नहीं लग रही। G stands for get, P stands for put। ठीक है, ये दोनों तो हमने मेंबर फंक्शन किए हैं। अब यहाँ पर seek G है। seek G का मतलब क्या है कि इस फाइल की लोकेशन को रीडिंग करते हुए लेकर जाओ। टेल G का मतलब क्या है? रीडिंग पॉइंटर कौन सी पोजीशन पर है। seek P का मतलब क्या है? राइटिंग पॉइंटर को उस पोजीशन पर लेकर जाओ। टेल P का मतलब क्या है कि आप पॉइंटर की राइटिंग पॉइंटर की पोजीशन बता रहे हैं। क्लियर? तो इसको अब करते हैं प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम के थ्रू। हैश इंक्लूड, इसको यहीं से लिख लो। अब मैंने एफ स्ट्रीम ओबी फाइल 491.txt ओपन कर ली। ठीक है, ये फाइल पहले से एग्जिस्टिंग है, तो अब मेरे को ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको मैं सिर्फ आउट मोड में ही ओपन करूं, क्योंकि ये फाइल तो पहले से एग्जिस्टिंग है। मैंने करना क्या है कि जहां पर भी स्मॉल m है उसको किसी नए कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने लिखा कैर C1 C2 C out enter the character to be replaced, और जिस करेक्टर के साथ आपने जिस करेक्टर को रिप्लेस करना है, तो आपने सिंपली लिखा इसको C in C1 C out enter the character to be inserted। आपने लिखा इसको C in C2। क्लियर? अब यहां पर आप दोनों आपके पास डेटा आ चुके हैं। आपने क्या किया, एक कैरेक्टर जो नॉर्मली आप चलेगा आपका, उसको लिखा कैरेक्टर C। अब यहाँ पे आपने क्या करते हो जनरली, OB डॉट गेट C। क्लियर? तो यहां पर अब क्या करोगे, while not OB डॉट EOF। अब होगा क्या कि if C is equal to C1 if C is equal to C1। अब देखो यहां पर क्या कमाल की बात होगी आपके लिए कि अगर आपने सिंपली यहां पर लिखा OB डॉट
पुट C2, या आप इसकी बजाय क्या लिख सकते थे, क्लियर, एक ही बात थी दोनों। तो लेकिन एक तो यहां पर आपने C को क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो, मतलब रीड कर रहे हो, और यहां पर क्या कर रहे हो, राइट, एक ही ऑब्जेक्ट को ओपन करते हुए, क्लियर। तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों एक साथ हो रही हैं, लेकिन फिर भी यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, मान लो इसने फर्स्ट कैरेक्टर लिया, फर्स्ट कैरेक्टर क्या था आपका, एम, माई नेम इज रमन कुमार गोयल था ना उसमें। जैसे ही आपने एम को रीड किया, आपका जो कर्सर था वो फर्स्ट पोजीशन की बजाय सेकंड पोजीशन पे मूव हो गया। तो अगर कर्सर आपका मूव कर गया है तो आपके पास क्या आता है, सारी की सारी जो भी आपके पास अभी आप क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे या राइट कर रहे थे, तो आप सिंपली लिख सकते थे ओबी डॉट सीक जी, जी स्टैंड्स फॉर गेट पॉइंटर, आपने लिखा -1, -1 स्टैंड्स फॉर कि आप रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप सेकंड पोजीशन पर चले गए थे, आप -1 फर्स्ट, कहां से, करंट पोजीशन से, कहां से, करंट पोजीशन से, क्लियर। तो आपने क्या किया, -1 कर दिया ताकि वो उसी को रिप्लेस करे जब भी आए, बाकी स्ट्रिंग वैसी रहने दे। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, ओबी डॉट गेट सी, ये वाइल लूप का था, तो यहां पे क्या करूंगा, ओबी डॉट क्लोज और इसको P11 का नाम दे दो। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमने सेमीकोलंस नहीं लगाए। एंटर द कैरेक्टर टू बी रिप्लेस्ड, अब मैं m की जगह पर, स्मॉल m की जगह पर स्मॉल n डालना चाहता हूँ। प्रोग्राम खत्म हो गया, यहाँ पर तो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, इफेक्ट कहाँ दिखाई देगा, फाइल के ऊपर। और जैसे ही हमने फाइल ओपन की, देखो माई, क्योंकि कैपिटल M को तो हमने चेंज नहीं किया, नेम की जगह क्या आ गया, NANE, जहां भी स्मॉल m था वहां स्मॉल n से रिप्लेस हो गया, क्लियर। अब आपको मैं इसी प्रोग्राम के थ्रू इसके बारे में बताता हूँ, डिफरेंट मोड्स हैं। ये मैंने -1 कहां से किया, iOS उससे। मान लो अब यहाँ पे जब भी इसके साथ होता, सॉरी इसको ऐसे रहते और इसको मैं हटा देता, क्लियर। तो लेकिन वहां पर अब n की जगह m कर देते हैं, प्रोग्राम को दोबारा राइट कर लिखते हैं। अब मैंने n की जगह m डालना है, ठीक है। अब हो तो गया वो प्रोग्राम, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे n से एक बाद रिप्लेस हो रहा है, क्यों, क्योंकि कर्सर वहां पर मूव कर गया, इसीलिए हमें ये -1 वहां डालना पड़ा, क्लियर है ये। तो अब इसमें आपकी देखो, अब कोई पॉइंटर पोजीशंस आपने बतानी है वो भी बता सकते हो। लेट अस सपोज आपने इसको रखा, ये तो हो गया आपका। अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, int r इज इक्वल टू टेल जी,
चाहे टेल जी कर लो चाहे टेल पी, एफ स्ट्रीम में कोई डिफरेंस नहीं देगा, क्योंकि वो रीडिंग पॉइंटर भी है और राइटिंग पॉइंटर भी साथ साथ ही चल रहा है, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं देगा। टेल जी करोगे और सी आउट आर कर लोगे तो आपको वो पोजीशंस बता देगा। और सॉरी, इसको वो भी देना था ना, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करना था। फिर से n की जगह m किया। अब ये देखो, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, पहले 5 फिर 7 फिर 1 फिर 5 फिर 1 फिर 7, ये फिर ये 2 फिर 1, ये क्या है? इसमें तो सॉरी मैं स्पेस डाल देता हूँ ताकि इसको पता लग जाए हमें। या यहाँ पे ये डिस्प्ले करना है, इसको हैंडल कर लो। ये फाइल में तो हो नहीं रहा कुछ, इसका कंसोल पे राइट कर रहे हैं। सॉरी, एन को तो रिप्लेस हो गया होगा वो, तो एक मिनट। देखो अब कब चला, ये 14 क्या है उसका पॉइंटर की पोजीशन, 28 क्या है उसके पॉइंटर की पोजीशन, तो टेल पी और टेल जी वो बताते हैं। अब एक टर्म होती है यहाँ पे करंट, करंट की बजाय मैंने यहाँ पे बिगनिंग कर दिया, और यहाँ पे चलो इसको नए प्रोग्राम में करते हैं, यहाँ इसका कंफ्यूजन सी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही कॉपी कर लेता हूँ। नई फाइल बना लेते हैं कोई, फाइल 11.txt, और अगर नई फाइल बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, iOS out। अगर नहीं करोगे आउट मोड ऐसे स्पेसिफाई तो नई फाइल एफ स्ट्रीम बाय डिफॉल्ट से नहीं बनाएगा। क्लियर, इसमें आपने कंटेंट डाल दिया। क्लियर, अब आपने कंटेंट डाल लिया, अब आप चाहते हो पोजीशंस को लेट अस सपोज मैंने लिखा यहाँ पे टू iOS बिगनिंग। इसका मतलब क्या है, बिगनिंग से टू पोजीशंस राइट की तरफ ये जाएगा, और वहां मैंने क्या किया,
देखो आप फाइल 11 को देखो आप, ये रही आपकी फाइल 11, दिस इज C++। और आपने यहाँ पर क्या किया, सॉरी, अब ये आउट मोड में आपने ओपन की है, ठीक है। तो हम एक ऐसी इन मोड का इसके आपने ओपन नहीं किया, तो हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब तो खैर फाइल 11.txt पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम क्यों नहीं चला, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था सिर्फ और सिर्फ आउट मोड चलेगा, ठीक है। तो अब ये हमने ऐसे कर लिया, तो फाइल अब क्या है, रीड मोड में भी ओपन हो सकती है, राइट मोड में भी, मतलब आउट और इन मोड दोनों है। और ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है अब, तो इसमें अब कोई इशू नहीं। अब इसमें चलो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट से उसको ओवरराइट करेगा, ये लाइन भी रहने दो। अब इसको एग्जीक्यूट करो। अब क्या आया है, आई कैसे आया है, सीक G2 2 पोजीशंस फर्दर, तो इसने आई रीड किया, क्लियर। अब लेट अस सपोज आपने लिखा यहाँ पे देखो अब कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कर्सर कहां पर था, लास्ट पे, तो लास्ट से आगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर -2 कर दो, यहाँ पर प्लस, प्लस किसका है, ये वाला प्लस आ गया, क्लियर। तो -2 ये वाले प्लस को वो ले आया, -4 कर लो, स्पेस आई होगी यहाँ पे, ये फोर्थ क्या है, स्पेस है, तो -5 कर लो, सॉरी 50 तो कुछ है ही नहीं, 5 कर लो इसको, ऐसा आ गया। ये एस किसका है, इसका, ये वाला एस आ गया। ये देखो करंट है, बिगिनिंग का मैंने बता दिया, लेट अस सपोज मैंने एंड का कर दिया, एंड में से ये वो हो जाएगा, ये हमेशा एंड वाला तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो करंट और एंड में कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि एंड में था। तो ये इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, जिसको अभी आप और देख सकते हो। थर्ड लेक्चर में फाइल हैंडलिंग में हम कुछ मैनिपुलेटर्स करेंगे, और बाइनरी फाइल्स का जस्ट इंट्रोडक्टरी, जो आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन का लेक्चर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत पेंडिंग होगा इसका सिलेबस में वो देख लिया जाएगा।